ऑलराइट भाइयों और उनकी बहनों, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग अनाउंसमेंट, डेडपुल ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर 2 सभी को एक ही वीडियो में लपेटेंगे। इसलिए आप वीडियो को इन तक जरूर देखना एंड हो सके तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। यार सब्सक्राइब करते ही नहीं हो यार तुम लोग, कर लो भाइयों। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे तड़कते भड़कते न्यूज के साथ, जो कि है फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग अनाउंसमेंट। सो कल जब मैंने अपने इंस्टा खोला तो मैंने एक पोस्टर देखा फैंटास्टिक फोर का जिसमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा हुआ था एंड मैंने सोचा ये एक फैन मेड पोस्टर होगा। चेक करने के लिए मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी तो वो मार्वल स्टूडियोज का था एंड मैं ये देख के शॉक हो गया कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर कास्टिंग अनाउंसमेंट ऐसे ही कर दिया। आई मीन कोई इवेंट नहीं, कुछ नहीं, इतना कैजुअल था। खैर ये तो हो गई मेरे एक्सपीरियंस की बात, मगर इस पोस्टर को हम अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले वैलेंटाइंस डे पर रिलीज किया गया है तो पोस्टर के ऊपर हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा गया है। ये मूवी 70s के टाइम पर सेट होगी ऐसा रूमर्स है एंड यहाँ पे पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में दिखेंगे, वेनेसा कर्बी एज सुजैन स्टॉर्म एके इनविजिबल वुमन के रोल में, जोसेफ क्वीन एज जॉनी स्टॉर्म एके ह्यूमन टॉर्च के रोल में एंड लास्टली इबोन मोश एज बेन ग्रिम एके द थिंग के रोल में दिखेंगे। इन सभी में से आप पेड्रो पास्कल को तो जानते ही होंगे। अब इनकी कास्टिंग की बात करें तो लुक्स वाइज उनकी शक्ल रीड रिचर्ड्स हमने इससे पहले जो देखी है उससे तो बिल्कुल भी मैच ही नहीं करती, पर मैं ये जानता हूँ कि वो अपने परफॉर्मेंस से कैरेक्टर को पुल ऑफ कर ही लेंगे। फिर वेनेसा कर्बी को इसमें सुजैन स्टॉर्म के रोल में कास्ट किया गया है एंड मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जोसेफ क्वीन की बात करें तो बता दूं इनको आपने इससे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा होगा एडी के रोल में। सो एक्टिंग वाइज तो बंदा काफी पोटेंशियल रखता है एंड इसकी भी कास्टिंग मुझे परफेक्ट लगी। फिर एवोन मोश की बात करें तो मैंने तो इनका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा है, पर इस पोस्टर में दिखाया गया है। द थिंग के लुक्स की बात करें तो ये काफी कॉमिक एक्यूरेट है ऐसा फैंस बोल रहे हैं। मैंने तो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है सो मुझे नहीं पता। फिर इस पोस्टर में एक रोबोट दिखाया गया है, अब ये कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। फिर उसके बाद इस मूवी का ऑफिशियल नेम भी रिलीज कर दिया गया जो कि है द मिस्टर फैंटास्टिक फोर एंड ये जुलाई 2025 को रिलीज होगी, जो कि आपको अगर याद हो तो ये पहले दिन थंडरबोल्ट्स का रिलीज डेट था। इसका मतलब थंडरबोल्ट्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए एंड ये भी देखना चाहता हूँ कि फैंटास्टिक फोर के इस मूवी को लेकर मार्वल्स का क्या प्लान है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी टॉपिक गॉडजिला एक्स कॉन्ग की सेकंड ट्रेलर के ऊपर। तो इसका ट्रेलर भी कल रात को ही आ गया था एंड इसको देख के मैं बोलूंगा कि इससे कहते हैं ट्रेलर, मतलब ट्रेलर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, उल्टा ट्रेलर जब खत्म होती है तो ये बिल्कुल ही एक हाई नोट पर खत्म होती है, इसलिए आपको और देखने का मन करता है। फिर ट्रेलर में हमें इस बार फिर से जिया को दिखाया गया है, जिसको आपने पहली बार गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा होगा। इसका मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो एक एनर्जी सिग्नेचर को फील कर पा रही है जो कि गॉडजिला एंड कॉन्ग भी फील कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें गॉडजिला का एक ब्लू वाला लुक देखने को मिलता है विच इज सुपर सुपर कूल बाय द वे। फिर पिछले ट्रेलर में हमने जो ये एक समंदर के अंदर वाला एक फैसिलिटी देखी थी वो और कुछ नहीं बल्कि होलो अर्थ में जाने के लिए एक पोर्टल है एंड आगे कॉन्ग एंड कुछ ह्यूमंस उस पोर्टल के थ्रू होलो अर्थ में जाते भी हैं। फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात बेबी कॉन्ग से होती है। फिर वो एक हैंड प्रिंट को देखते हैं जो कि स्कार का है। फिर वो एक गुफा टाइप की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको कई सारी एप्स मिलते हैं एंड ये सारी चीजें हमने पहले ट्रेलर में भी देखी थी। लेकिन फिर वहाँ पर उनको स्कार मिलता है जो कि दिखता तो दुबला पतला है लेकिन वो अपने कॉन्ग से भी ज्यादा ताकतवर है, बहुत फ्लेक्सिबल है एंड उसके पास जो वेपन है उसको वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी वेब से एक बिल्डिंग को तोड़कर कॉन्ग की तरफ फेंक देता है एंड यही चीज हमें दिखाता है कि उसको अपनी वेब का इस्तेमाल करना बाखूबी आता है। लेकिन सिर्फ स्कार ही इस मूवी का एक विलन नहीं होगा क्योंकि मूवी में एक दूसरा विलन भी है जो इससे भी पावरफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीमू की। सीमू के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सीमू मॉन्स्टरवर्स का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होगा एंड वो पहला ऐसा मॉन्स्टर है जो इस दुनिया में पहली बार आया था, मतलब अपने गॉडजिला एंड कॉन्ग से भी पहले। एंड बताया ये जा रहा है कि उसी की वजह से ही हम जितने भी मॉन्स्टर्स देख रहे हैं वो सारे क्रिएट हुए हैं। इसका अपीयरेंस गॉडजिला की तरह ही है पर वो गॉडजिला से भी साइज में बड़ा है। इसकी पावर्स की बात करें तो जैसे गॉडजिला के पास अगर न्यूक्लियर रेडिएशन की पावर है तो इसके पास आइस की पावर्स है। एंड बता दूं जब अर्थ पे पहली बार आइस एज आई थी तो वो इसकी वजह से ही आई थी। आई मीन उसने पूरी अर्थ को आइस में तब्दील कर दिया था एंड इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना पावरफुल है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सीमू कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से शायद उसकी एक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड ध्यान से देखें तो उसके हाथों पर भी वो आइस जाके लग रहे हैं जिसकी वजह से शायद उसका हाथ डैमेज हो जाएगा एंड उसे वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट टाइप का चीज यूज करना पड़ेगा स्कार को हराने के लिए। बाय द वे ट्रेलर काफी अच्छा था एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड इट। बाकी डेडपुल की एक छोटी सी न्यूज के ऊपर बात करें तो क्या आपको पता है कि डेडपुल 3 का जो ट्रेलर है वो बन चुकी है MCU की हाईएस्ट व्यूड मूवी ट्रेलर विद इन 24 आवर्स। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद
पास थी जिसने 24 आवर्स के अंदर 355 मिलियन व्यूज बटोरे थे, पर डेडपूल ने 24 आवर्स के अंदर 365 मिलियन व्यू बटोर कर स्पाइडरमैन नो वे होम का रिकॉर्ड तोड़ के अब हाईएस्ट व्यूड मूवी ट्रेलर विद इन 24 आवर्स में नंबर 1 है। अब आप बोलोगे कि यूट्यूब पर तो इसके सिर्फ 19 मिलियन व्यूज हैं, तो ये 365 का आंकड़ा कहां से आया? तो वेल मैं आपको बता दूं कि ये नंबर्स मार्वल के जितने भी पेजेस हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म में से जितने भी व्यूज आए हैं उन सबको मिलाकर बनाया जाता है। तो हाँ, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि डेडपूल अभी लिटरली मार्वल जीसस बन चुका है। खैर, तो इन सब के बारे में आपका क्या है कहना मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, एंड वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक भी करते जाना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।